पैसे की बर्बादी की गई है, लाखों रुपए की, लगभग 70-80 लाख रुपए की बर्बादी की गई है। और ये वाकया है 2014 का। 2014 के वर्ष में नगर निगम के द्वारा एक मशीन खरीदवाई गई थी, जो मशीन का काम था कि वह सड़कों की सफाई करने वाली थी, आधुनिक मशीन थी। इस वक्त मेरे पीछे आप जो मशीन देख सकते हैं, ये वो आधुनिक मशीन थी जिसका उपयोग अगर किया जाता जगदलपुर शहर में, तो आज सड़कें जो है चमचमाती आपको नजर आती। एक और जहां कर्मचारी झाड़ू लेकर के सफाई करते हैं, शायद उन्हें उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती अगर ये मशीन काम कर रही होती। इस मशीन की ओर दिखाइए, ये जो मशीन है ये लगभग 80 लाख रुपए की लागत की आधुनिक मशीन है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ था कि शहर की सड़कों को चमकाना, साफ सफाई करना। आज ये जो मशीन है ये लगभग 2014 के बाद से महज 15 दिन ही चलाया गया था जब खरीदा गया था, उसके बाद से यहाँ कबाड़ के रूप में पड़ा हुआ है। शायद आपको इस मशीन के बारे में अंदाजा नहीं होगा, शायद इस मशीन के बारे में जगदलपुर वासियों को या फिर बस्तर वासियों को पता भी नहीं होगा, कई लोगों ने तो इसे देखा भी नहीं है। अब बताइए, कबाड़ के रूप में 80 लाख रुपए की मशीन महज 15 दिन चलाने के बाद यहां पर पड़ा रहता है। और इस और न प्रशासन का ध्यान जाता है, ना उन जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान जाता है जिनके अंडर ये मशीन आई हुई थी। आखिरकार जनता की पैसों की बर्बादी कब तक? सुविधाएं तो लाई जाती है लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नए नए चीजों पे प्रयोग आजमाए जाते हैं, मगर वो शुरुआती तौर पे ही सही रहता है, उसके बाद उस पर ध्यान देने वाला या फिर रखरखाव पे ध्यान देने वाला आखिर कोई क्यों नहीं होता है। शायद इसीलिए जो है आज हमारी जगदलपुर को धूलपुर भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ऐसा कोई सड़क, ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां सफाई की जरूरत ना हो। और इस प्रकार की लाखों रुपए की मशीन को कबाड़ के रूप में सड़ाने के लिए छोड़ दिया गया है। महज 15 दिन इसका इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से इसे कबाड़ की तरह छोड़ दिया गया है। अब किस सरकार ने इसे खरीदा था, किस सरकार ने इसे निगम को दिया था, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वाकया यह है कि जनता की जेब से लग रहे जो टैक्स का पैसा आता है, जगदलपुर शहर में जो टैक्स का पैसा आता है, या फिर उन लोगों की कमाई का एक मोटी रकम टैक्स के रूप में जो पटाते हैं, उसका दुरुपयोग इस प्रकार से होता है। यह अत्यधिक आधुनिक मशीन है, यह बाबा आदम जमाने का नहीं है। और इस प्रकार इसकी रखरखाव न करना और महज 15 दिन चला करके इसे कबाड़ के रूप में छोड़ देना, ये जो मशीन है ये धूल मिट्टी सक्शन के रूप में यहां से अंदर खींच लेती थी, यानी कि सड़क की जितनी धूल थी ये यहां से अंदर जाता था। और साइड में फव्वारे लगे होते थे, जिस फव्वारे से रोड में साफ किया जाता था, सफाई की जाती थी। बड़े बड़े यहां पर ब्रशेस लगे हुए थे। और अब ये आलम यह है, इस गाड़ी के जो है नट बोल्ट चोरी हो चुके हैं, गाड़ी पूरी सड़ चुकी है। आखिरकार इसका जवाबदार कौन है? क्या आप इस मशीन के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे। इसलिए नहीं जानते थे कि जिन्होंने मंगवाया, जिन्होंने चलाया, जिन्होंने इसे यहां रखवाया और जो यहां पर इसे रखे हुए हैं, इनके अलावा किसी को नहीं पता ये मशीन है क्या, ये मशीन करती क्या है, और जनता की पैसे की बर्बादी इस प्रकार होती है। और कब तक ये होगी ये तो जानने का विषय है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शुरुआती तौर पे बहुत चमक धमक के हिसाब से, फोटो खिंचवाने के हिसाब से करवाई जाती है, लेकिन बाद में इस प्रकार से सड़ने को छोड़ दिया जाता है। लाखों रुपए की इस गाड़ी को यूं ही कबाड़ में छोड़ दिया गया है। इस गाड़ी के कई पार्ट्स भी निकाल लिए गए हैं, देख सकते हैं। गाड़ी अब खंडर में हो गया है। गाड़ी की सीलिंग तक को निकाल करके पता नहीं कौन कहां ले गया, मतलब रखा भी गया तो इस पर ध्यान भी नहीं दिया गया कि आखिरकार इस गाड़ी का हो क्या रहा है। सामान इससे चोरी हो गए। वो तो ये ऐसी आधुनिक मशीन है जिसका इस्तेमाल यहां आसपास के क्षेत्र में नहीं होता है, वरना इसमें कोई पार्ट्स भी नहीं बचता। नीचे दिखाइए, जरा दिखाइए किस प्रकार से नीचे इसमें जंग लग चुका है। शायद यही कारण है कि जगदलपुर में सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, क्योंकि व्यवस्थाएं दी जाती है लेकिन उसका उपयोग नहीं करवाया जाता है। और क्या लगता है ये किस अधिकारी की गलती है, किस कर्मचारी की गलती है जो इस प्रकार से यहाँ कबाड़ में तब्दील हो चुका है?